जी कैफ 6 पेस्टल का एरिया हम कवर कर चुके हैं कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिस वाइज पूरा का पूरा। कॉन्सेप्चुअली भी पूरा कवर कर चुके हैं, प्रैक्टिस वाइज भी पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, उस रिलेटेड जो बुक में हमारे पास 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5, छठा भी पेस्टल पे है, उसके अंदर क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। सो चैप्टर 1 to 5 को हमने बारी बारी खोल के देखना है कि इनके अंदर और क्या चीज़ें लर्न करने वाली हैं। मुझे नहीं लगता कि इन चैप्टर के अंदर से स्पेशली पेस्टल के जो चैप्टर हैं कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट एग्जामिनर को पूछना चाहिए। नॉर्मली यहाँ से पेस्टल का क्या आना चाहिए, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही आना चाहिए। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन छोटा सा छोटा भी वो बनाने की कोशिश करेगा तो 8 से 10 नंबर का बनेगा। और इतनी वेटेज नहीं है कि 8 से 10 नंबर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी बना ले और साथ कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा भी पूछ ले, लेकिन फिर भी हमें चीज़ें कवर करनी है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। या कभी एग्जामिनर का स्टूडेंट की वाट लगाने का मूड हो गया तो शायद फिर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट भी पूछ सकता है। जैसे छोटे छोटे हमें इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं उनको देखना है क्या है, क्यों अगर दिमाग के अंदर वो चीज़ें हुई तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ लेंगी तो हम कोई 2-2 4-4 लाइनें लिख लेंगे, एटलीस्ट ब्लैंक नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक हो गया। सो पहला चैप्टर पूरा का पूरा किस चीज़ के ऊपर है, पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर है। और पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी एक पॉलिटिकल फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। क्या कह रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे बिजनेस के लिए आइदर नेशनलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट हमें ग्रांट सब्सिडीज देती है तो ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। क्या कह रहा है, या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के बजट के अंदर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन का बजट इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, गवर्नमेंट हेल्थ का बजट इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, तो ये चीज़ें भी हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड अच्छे होंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी अचीव होंगी। एजुकेशन का बजट इंक्रीज कर रही है तो हमें स्किल्ड लेबर मिलेगी। हेल्थ का बजट इंक्रीज कर रही है तो हमें हेल्दी लेबर मिलेगी। क्या कह रहा है, हेल्थ का बजट डिक्रीज कर रही है तो हमें हेल्दी लेबर नहीं मिलेगी। एजुकेशन का बजट डिक्रीज कर रही है हमें स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट डिक्रीज कर रही है तो हमें रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं मिलेगी जो हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने में हेल्प नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये बात समझ आती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या है कि गवर्नमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है बिजनेस के ऊपर। टैक्स की सूरत में इन्फ्लुएंस है, अपनी स्पेंडिंग की सूरत में मीन बजट की सूरत में इन्फ्लुएंस है, नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ की सूरत में इन्फ्लुएंस है। क्या ख्याल है, ये पढ़ना हमने। और साथ हमने क्या पढ़ना है कि बिजनेस भी गवर्नमेंट को अफेक्ट करता है। एक बिजनेस गवर्नमेंट को अफेक्ट करता है, कर सकता है कैसे, अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके टैक्स रेवेन्यू से गवर्नमेंट अफेक्ट होती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट इसकी बातें नहीं मानेगी तो थ्रेट दे सकता है गवर्नमेंट को कि मैं अपना बिजनेस यहाँ से उठा के कहीं और ले जाऊँगा। उससे ले जाने से क्या होगा, आपका GDP भी इफेक्ट होगा, आपकी इधर एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट होगी, आपकी टैक्स इनकम भी इफेक्ट होगी। तो बड़े बिजनेसेस भी गवर्नमेंट को अफेक्ट करते हैं, या काफ़ी सारे बिजनेस मिल के आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं, वो ग्रुपिंग करके भी गवर्नमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे बिजनेस मिल के अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं, लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मकसद क्या है, बिजनेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसके साथ सारे बिजनेस क्या हैं, अटैच्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं। और क्यों अटैच्ड हैं, ताकि बिजनेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है अगेंस्ट बिजनेसेस तो बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। या पाकिस्तान में कुछ बिजनेस टाइकॉन गवर्नमेंट को पॉलिटिकल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। मलिक रियाज PPP गवर्नमेंट को, PPP पार्टी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं तो ये उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। PPP गवर्नमेंट कभी भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाएगी जो मलिक रियाज के बिजनेस के अगेंस्ट हो। रियलिटी है ये पाकिस्तान की। मियां मंशा कौन, MCB और निशात ग्रुप, इसका ऑनर PMLN गवर्नमेंट को इलेक्शन में पैसा फंड्स प्रोवाइड करता है।
PMLN की गवर्नमेंट कभी भी ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाएगी जो इसके बिजनेस के अगेंस्ट हो। बिजनेस टाइकॉन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसको? पॉलिटिकल फैक्टर मीन गवर्नमेंट को। इस तरह से जहांगीर तारीन साहब बिजनेसमैन है ना, इसमें मेनली देखा है तो बिजनेसमैन है, नॉट अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन होता तो असेंबली में बैठा होता। क्या ख्याल है? इन्फ्लुएंस करता है कैसे? पैसे लगा के गवर्नमेंट लाना, पैसे लगा के हेलीकॉप्टर पे जा के बंदे उठा के गवर्नमेंट बनवाना, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना आगे से, हाँ उसका मानना ना, वो एक अलग बात है, फिर नाराज़गी। तो बिजनेस इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल फैक्टर्स को। पॉलिटिकल फैक्टर मीन गवर्नमेंट की पॉलिसी बिजनेस को भी इन्फ्लुएंस करती है। ठीक हो गया? सो एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि कैसे बिजनेस जो है वो इंटरेक्ट करते हैं विद पॉलिटिकल फैक्टर्स, मीन इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कैसे पॉलिटिकल फैक्टर बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है पॉलिटिकल फैक्टर बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी की सूरत में, टैक्सेशन की सूरत में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मीन गवर्नमेंट का बजट ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन की सूरत में। क्या ख्याल है? गवर्नमेंट स्टेबिलिटी जो है ये भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। क्यों? गवर्नमेंट स्टेबल है तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज आप अडॉप्ट करोगे, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट नहीं कर सकते। क्यों? आज कुछ सोचोगे, अगले दिन गवर्नमेंट चेंज होगी, उसकी नई पॉलिसीज, उससे आपको फिर दोबारा से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेंगी, जिससे बिजनेस अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक हो गया? आइए आप देखते हैं इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या चीज़ें। कोशिश करें एक कॉपी और पेन प्लीज़ खोल लें, एक कॉपी और पेन खोल लें। जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे आपने हेडिंग दे के नीचे एक एक दो दो पॉइंट लिखते चले जाना। अभी मैं इसकी आपको बाद में समरी दूंगा, उस समरी को उन एक एक दो दो पॉइंट जो आपने लिखे होंगे उनके थ्रू जो है अगर रीड करोगे तो ईजी हो जाएगा और दिमाग के अंदर मेमोराइज करना भी आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ एक कॉपी और पेन खोल लें। सो पहले पेज पे उसने बता दिया कि भाई पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं और बिज़नेस भी पॉलिटिकल फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। मीन ये जस्ट रीडिंग है, इसके ऊपर ऐसा कोई लर्न करने वाली चीज़ नहीं है। सेकंड पेज पे उसने क्या किया, कुछ हमें जो है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ बता दी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ बेसिकली ये चैप्टर लिखते वक्त आई कैप शायद भूल गया कि मशर्ती उलूम का पेपर नहीं है, ना ही ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, लेकिन उसने कोशिश की है कि आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई जाए, उसने कोशिश की है कि आपको मशर्ती उलूम भी पढ़ाई जाए। कब से लेकर, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक। मीन आधे से ज़्यादा चैप्टर मशर्ती उलूम है, मीन पाक स्टडी है या पॉलिटिकल साइंसेस है। ठीक हो गया? लेकिन सिलेबस में है, हमारी मजबूरी, हमें थोड़ा नॉलेज लेना है, एटलीस्ट याद नहीं करना, रटा नहीं लगाना, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट तो लेना है कि क्या क्या बातें हुई हैं। हमने बचपन में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। आपने कोई इकोनॉमिक सिस्टम पढ़े हुए हैं 3 तरह के? क्या ख्याल है? चैप्टर 1 में इकोनॉमिक सिस्टम पढ़े थे। चैप्टर 1 में 3 तरह की इकॉनमीज होती हैं। एक होती है प्लान्ड इकॉनमी, क्या ख्याल है? एक होती है प्लान्ड इकॉनमी। प्लान्ड इकॉनमी को सोशलिस्ट अप्रोच का नाम दिया जाता है। मीन सब कुछ अंडर गवर्नमेंट चलेगा। प्लान्ड इकॉनमी का मतलब क्या है कि सब कुछ अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ऑन करती है सारे के सारे एसेट इन द इकॉनमी। क्या ख्याल है? कोई फ्रीडम फॉर बिजनेस नहीं है, बिजनेस के लिए फ्रीडम नहीं है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आपने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किस प्राइस पे सेल करना है। कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये क्या है? प्लान्ड इकॉनमी। किस लिए? गवर्नमेंट क्यों सब कुछ अपने कंट्रोल में ले रही है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, ताकि वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। मीन अमीरों पे ज़्यादा टैक्स चार्ज करके उनको कंट्रोल करके वहाँ से पैसा लेके गरीबों की फलाह बहबूद पे लगाया जा सके। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेती है। इसके अगेंस्ट एक और इकॉनमी होती है, उसे क्या नाम दिया जाता है? मिक्स। वो तो और है, जहाँ पे सब कुछ प्राइवेट हाथों में होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे क्या नाम दिया जाता है? लाइसीज फेयर। लाइसीज फेयर। कैपिटलिज्म। क्या है? कैपिटलिज्म।
मीन सब कुछ फ्री हैंड दे दिया गया किसको, लोगों को, जो जैसे मर्जी ऑपरेट करे, जो मर्जी प्रोड्यूस करे, जो मर्जी प्राइसेस पे बेचे। फ्री हैंड इकॉनमी के अंदर दे दिया किसको, इन्वेस्टर्स को, बिजनेसेस को, कि जो जितना मर्जी करे, जिसका जितना राइट है उतना ले, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना वो ऑपरेट करे। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। हाँ, इसका फ़ायदा क्या है कि इससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। इसका फ़ायदा क्या है कि फ्रीडम है कंज्यूमर के पास भी और बिज़नेस के पास भी। बिज़नेस वैरायटी की चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर के पास भी फ्रीडम है, उसे वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी, जहाँ से मर्ज़ी ख़रीदे, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे नाम दिया जाता है मिक्स्ड इकॉनमी का। मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स मीन प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउ है और स्टेट ऑन्ड प्रॉपर्टी भी अलाउ है। लोग ठीक है फ्रीली ऑपरेट करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशन डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लॉ रेगुलेशन के थ्रू क्या कर रही होगी, चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट भी कर रही होगी। कहीं पे मोनोपोली क्रिएट होने जा रही है तो गवर्नमेंट का वहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपटीशन लॉ आ जाएगा उस मोनोपोली को रोकने के लिए। इसमें मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती हैं और रुकती नहीं है। क्या ख्याल है? तो उन मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए ये है, या उन मोनोपोलीज को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट सब कुछ फिर अपने कंट्रोल में ले लेगी। मीन प्राइवेटाइजेशन की बजाय नेशनलाइजेशन पे चली जाएगी। मीन ये नेशनलाइजेशन है, ये प्राइवेटाइजेशन है, और ये क्या है, मिक्सचर है। 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम पढ़े थे हमने, क्या ख्याल है, बचपन में इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पे उसने कोई 5 तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दे दी हैं। 5 तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दे दी हैं। पहली क्या है, कम्युनिज्म, सोशलिस्ट। कम्युनिज्म या सोशलिस्ट मतलब क्या हुआ, प्लान्ड इकोनॉमी। कम्युनिज्म या सोशलिस्ट क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी। लाइसेंस फेयर, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, फ्री हैंड। और ये जो इसके साथ है सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी, ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इन 5 कॉलम को समझने के लिए 3 कॉलम हम इकोनॉमिक सिस्टम के साथ लिंक कर देंगे। पहला क्या है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी। सोशल बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। सोशल बेनिफिट के लिए सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। किस लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए। स्टेट ऑन कर रही है सारे के सारे रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। सब कुछ अकॉर्डिंग टू स्टेट रूल्स चलेगा, कोई फ्री हैंड किसी के पास नहीं है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट इस तरह की भी होती है जो भुट्टो साहब ने स्टार्ट की थी। भुट्टो साहब ने स्टार्ट की थी चाइना को देखते हुए। चाइना में पहली गवर्नमेंट जो है, चाइना की तरक्की का जो राज है वो यही है कि सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। गवर्नमेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के थ्रू चल रही थी और यूँ चाइना तरक्की की तरफ गया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब गवर्नमेंट आई 1971 में, तो उसने भी ये स्टार्ट किया था, लेकिन पाकिस्तानी कौम और चाइना कौम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चाइना एक कौम है, पाकिस्तान एक हजूम है, तो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो सका था। कुछ वैसे भी यहाँ पे जो वडेरे हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई थी, क्यों, वो कोशिश कर रहा था वडेरों से दौलत लेके गरीबों तक प्रोवाइड करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जाए। लेकिन ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने फिर रोड़े अटकाए और फिर उसकी गवर्नमेंट गिरा दी गई, उसे फांसी दे दी गई, उसे फांसी दे दी गई। ठीक हो गया। सो इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, फिर बाकियों की तरफ चलते हैं। सो क्या है जी, कम्युनिज्म क्या कहता है जी, ऑल मयर्स प्रोडक्शन मस्ट बी इन द हैंड ऑफ स्टेट। मीन सब कुछ गवर्नमेंट के पास है। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मीन सब कुछ गवर्नमेंट ऑन्ड करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को इक्वल बनाने के लिए प्रोडक्शन जितनी भी है वो गवर्नमेंट देखेगी, क्या चीज़ सोसाइटी के लिए ज़रूरी है सिर्फ वही प्रोड्यूस होगी, अननेसेसरी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। ये चीज़ प्रोड्यूस करने में प्रॉफिट ज़्यादा है, नहीं, सोसाइटी के लिए नीड है तो या नहीं, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इजैलिटेरियनिज्म, इजैलिटेरियनिज्म बोलते हैं इक्वालिटी प्रिंसिपल्स को। इजैलिटेरियन का मतलब क्या है, इक्वालिटी प्रिंसिपल, मीन सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है। मीन जो चीज़ें ज़रूरी हैं सिर्फ वही मिलेंगी, आपकी अयाशी की चीज़ें अगर ज़रूरी नहीं है होल नेशन के लिए तो वो नहीं होंगी। ठीक हो गया ना, किसी बिजनेस के पास फ्रीडम है, सब इक्वली रॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली चलेंगे।
और एक कंप्रीहेंसिव पॉलिटिकल सिस्टम है, मीन गवर्नमेंट ही अपना सिस्टम डिफाइन करेगी, सारी पॉलिसीज डिफाइन करेगी कि इस इंडस्ट्री को कैसे चलाना है। और इसमें क्या होगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिलीजन, मीन गवर्नमेंट जो चीज़ पसंद करेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। ओपियम ऑफ मैसेस, ओपियम ऑफ मैसेस मीन बेनिफिट ऑफ मैस, मैस मीन ज़्यादा का बेस्ट देखा जाएगा। वो रिलीजन को आज़ादी दी जाएगी जो ज़्यादा लोगों का है, कम लोगों के रिलीजन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। और इसमें क्या होगा जी, कम्युनिस्ट वांट्स चेंज थ्रू एनी मीन्स, मीन वो चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसके लिए बेशक डंडा क्यों ना उठाना पड़े, चेंज ला के छोड़ेंगे। मीन कोई आज़ादी नहीं है, कोई आगे से बोल नहीं सकता। और इसके ऊपर जो कंट्रीज चल रहे हैं वो उसने कुछ बता दिया जी कि सोवियत यूनियन चल रहा है, या आप एग्जाम्पल में चाइना लिख लो, चाइना इस पे चल रहा है। अब थोड़ा सा मूव हो गया, लेकिन चाइना की तरक्की के पीछे यही अप्रोच है। या साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया भी इसी पे चल रहा है। तो पहला समझ आता है ये क्या थी, प्लान्ड इकॉनमी। को 3-4 फीचर्स हम अगर एग्जामिनर लिखने के लिए कह दे, 4-5 फीचर्स हम लिख सकते हैं, क्या ख्याल है? अब इसके अगेंस्ट फ्री इकॉनमी क्या है, लाइसेंस फेयर कैपिटलिज्म, जहाँ पे आज़ादी है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। लाइसेंस फेयर का मतलब क्या है, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन किसी चीज़ में नहीं है। प्राइवेट पीपल जो है वो डिसाइड करेंगे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ऑनरशिप को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल नहीं होती। अमीर अमीर से अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब से गरीब होता चला जाता है, मीन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा होता चला जाता है। उसी गैप को बेसिकली कवर करने के लिए फिर गवर्नमेंट सब कुछ अपने कंट्रोल में लेती है। तो हम पढ़ते हैं ये लाइसेंस फेयर वाला 4th कॉलम क्या है, फ्री मार्केट, ओपन कंपटीशन। और क्या है, एलिटिस्ट एंड ओलिगार्ची रूल बाय द फ्यू रिच एंड पावरफुल। मीन इसका मतलब क्या है, एलिटिस्ट एंड ओलिगार्ची का मतलब क्या है, इम्पोज्ड डिसीजन बाय फ्यू पीपल। मीन जो पावरफुल लोग हैं वही डिसाइड करेंगे इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए। लॉ फेवर्स द एलीट, एलीट को जो है वो फेवर मिल रही है। मीन जिसके पास पैसा है लॉ भी उसी का है, जो पाकिस्तान के अब हालात हैं। मैक्सिमम प्रोवाइड प्रॉपर्टी ऑफ ऑनरशिप प्राइवेट, स्टेटस क्यों बन जाती है। स्टेटस क्यों का मतलब क्या है, एलीट क्लासेस जो है वो बन जाती हैं। अटेनमेंट ऑफ नेशनल और स्टेट गोल बाय एनी मीन्स पॉसिबल इंक्लूडिंग अमेंडिंग द लॉ अराउंड इट। मीन लॉ को ये क्या करते हैं, अमेंड भी करवा लेते हैं पावरफुल ग्रुप जो हैं। लिबर्टी है सबके पास, जैसे मर्जी ऑपरेट करें। रिलीजियस हर तरह का अलाउ होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और लार्ज कारपोरेशन इवन मोनोपलीज भी क्रिएट होंगी, और छोटे छोटे बिजनेस या छोटे लोग क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे बाय मेजर बिजनेसेस। मीन छोटे बिजनेस खड़े नहीं हो सकेंगे। और नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के आपस में लोग जो है वो कॉपरेशन पे चल रहे हैं, मीन बिजनेस को सपोर्ट करने पे चल रहे हैं। और पावर पॉलिटिक्स, मीन पॉलिटिक्स गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये क्या ख्याल है, मीन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं, यहाँ पे बिजनेस का इन्फ्लुएंस है, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। और क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइवेट ऑनरशिप है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फ्रीडम है सबके पास। एग्जाम्पल बेस्ट इसकी क्या है, यूनाइटेड स्टेट, जहाँ पे उसने लोगों को फ्री हैंड दिया हुआ है, कोई जैसे मर्जी ऑपरेट करे, गवर्नमेंट का इतना इंटरवेंशन नहीं होगा, बस सिर्फ टैक्स की हद तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। कुछ 4-5 बातें हमें इसकी करनी आनी चाहिए। पहली क्या थी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म मीन प्लान्ड इकॉनमी, अंडर गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, कोई फ्रीडम नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, मोनोपलीज को कंट्रोल करने के लिए रूल्स डिफाइन किए जाएंगे। एग्जाम्पल चाइना, साउथ कोरिया। और कैपिटलिज्म, डेमोक्रेटिक या लाइसेंस फेयर क्या है, फ्री इकॉनमी, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, क्या ख्याल है। और मोनोपलीज क्रिएट होंगी, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे लार्ज बिजनेस। एग्जाम्पल क्या है, यूएसए। अब ये तीसरी क्या है, मिक्स। तीसरी क्या है, मिक्स। मिक्स का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होगा
और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी। जो इस्लामिक सिस्टम कहता है कि ठीक है प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अलाउ है, लेकिन साथ स्टेट को भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी जो है वो निभानी है, मीन स्टेट को भी कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी है। मीन गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो मिक्सचर है उसे हम क्या नाम देंगे यहाँ पे, सेंट्रल मॉडरेट डेमोक्रेसी। कनाडा के अंदर ये चल रही है, आप कह सकते हो पाकिस्तान के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। क्या फीचर हैं? दे वांट चेंज बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशन। मीन ट्रेडिशन भी रहेंगी, चेंज भी आएगी। मीन गवर्नमेंट जो चाहती है वो भी होगा, लेकिन लोगों की जो ट्रेडिशन है वो भी मेंटेन रहेंगी। स्टेट को जो है वो इम्पोर्टेंट रोल एज ए गार्डियन प्ले करना है। क्या ख्याल है? जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सहारा कौन होगा? गवर्नमेंट, स्टेट उसका सहारा होगी। मीन वेलफेयर सोसाइटी आपको बनानी है। वेलफेयर का मतलब क्या है? अमीरों पे टैक्स चार्ज करके पैसा लेना है और गरीबों जिनके पास जॉब्स नहीं है, घर नहीं है, उनको आपने क्या करना है? फंड्स प्रोवाइड भी करने हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी करनी है। इंडिविजुअल फ्रीडम है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में। मीन लोगों के पास फ्रीडम है लेकिन लॉ रेगुलेशन की रिस्ट्रिक्शन के अंदर रहते हुए, मीन बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं, एक बाउंड्री की हद तक फ्रीडम है, एक लिमिट की हद तक फ्रीडम है। फुल रिलीजियस फ्रीडम, मीन सब के पास रिलीजियस फ्रीडम है, जिसका जो भी रिलीजियस है वो अपनी ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ साथ गवर्नमेंट का जो है वो कुछ चीज़ों को ऑन करना भी होगा। दे बिलीव इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, हाउएवर दे आल्सो रिकॉग्नाइज देयर नेशनल इंटरेस्ट। मीन नेशनल इंटरेस्ट भी मेंटेन रखा जाएगा। हाँ, फ्रीडम भी है, कोई बाहर से आके बिजनेस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, मीन रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी तरह की। स्लो सोशल चेंज, लेकिन इसमें क्या होता है? सोशल चेंज थोड़ा टाइम पीरियड के बाद आती है। क्यों? एक लिमिट के अंदर रह के आप जो है वो आज़ादी ले सकते हो। और इसकी एग्जांपल में क्या है? कनाडा है, यूके इसकी एग्जांपल में दिया जा सकता है, या पाकिस्तान को भी इसमें लिख सकते हो। ये तीन आइडियोलॉजी समझ आती हैं गवर्नमेंट की। क्यों? ये तीनों आइडियोलॉजीज बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। ये क्या है? एक तरह की नेशनलाइजेशन, सब कुछ अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल होगा, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये बिज़नेस की बहुत ज़्यादा फेवर में, क्यों? आज़ादी है फुली, लेकिन छोटे बिज़नेस की फेवर में नहीं है। क्यों? छोटे बिज़नेस दब जाएंगे, जो बड़े बिज़नेस हैं वही सर्वाइव करेंगे। हाँ, इसके अंदर क्या है? गवर्नमेंट का भी इन्फ्लुएंस है, मीन बिज़नेस भी आपका चलेगा, लेकिन एक लिमिट के अंदर रहते हुए। क्यों? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी उसके अंदर है, मीन बिल्कुल फुली आज़ादी नहीं है। तो इसमें छोटे, मीडियम, बड़े हर तरह के बिज़नेस क्या होंगे? प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट होंगे। अब ये क्या था? सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर। ये क्या था? फ्री हैंड। ये गवर्नमेंट प्लस फ्री हैंड, इन दोनों के बीच में ये है। मीन सब कुछ गवर्नमेंट के पास है, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट ने जो है वो फ्री हैंड भी दिया हुआ है। गवर्नमेंट और फ्री हैंड इक्वल जो है वो कहां पे है? सेंट्रल मॉडरेट डेमोक्रेसी में। लेकिन गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा फ्री हैंड, वो क्या है? सोशलिज्म, लिबरल। लिबरल इसको क्या नाम दिया गया है? लिबरल, डेमोक्रेटिक या सोशलिज्म। ये क्या है? सेंटर डेमोक्रेसी। ये क्या है? कैपिटलिज्म या लाइसेंस फेयर। इसके साथ ये डेमोक्रेटिक का वर्ड नहीं आपने लगाना। कैपिटलिज्म है, या फिर क्या है? लाइसेंस फेयर, मीन फ्री इकॉनमी। ये क्या है? डेमोक्रेटिक या सोशलिज्म की लेफ्ट विंग पे लिबरल। लिबरल का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है सब कुछ, लेकिन थोड़ी सी गवर्नमेंट ने क्या की हुई है? आज़ादी भी दी हुई है। नहीं, गवर्नमेंट और आज़ादी दोनों इक्वल हैं तो वो क्या होगा? सेंट्रल मॉडरेट। पूरी आज़ादी है तो लाइसेंस फेयर है। क्या कह रहा है? सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वो क्या है? कम्युनिज्म या सोशलिज्म। तो ये लिबरलिज्म क्या है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन थोड़ी सी साथ फ्री हैंड आज़ादी भी दी गई है। मीन इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में जो है, मीन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन थोड़ी सी साथ आज़ादी भी दी है। नहीं, थोड़ी आज़ादी, गवर्नमेंट, दोनों इक्वल चाह रही है तो वो सेंटर है। क्या है यहाँ पे? मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड्स ऑफ स्टेट विद फ्यू एक्सेप्शंस आर अलाउड। कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल में है, लेकिन फ्यू एक्सेप्शंस के साथ, मीन थोड़ा प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउड है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड, लेकिन एक हद तक। रिकॉग्नाइजेस द डिस्टिंक्शन अमंग पीपल बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी एंड देयर कंट्रीब्यूशन। मीन लोगों की कंट्रीब्यूशन जो है उसे भी वैल्यू दी जा रही है। मीन सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल नहीं करेगी।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग पीपल शुड बी बेस्ड ऑन देयर इनपुट, मीन जिसकी जितनी को औकात है, जो जितना को इनपुट दे सकता है उसके अकॉर्डिंगली आगे आउटपुट भी चलेगी। मीन बिल्कुल फ्री हैंड नहीं है, बिल्कुल फ्री हैंड नहीं है। चैलेंजेस स्टेटस क्यो, और इसमें क्या किया जा रहा है, स्टेटस क्यो जो बनती है किसके अंदर, लाइसेंस फेयर के अंदर, उसे बेसिकली चैलेंज करने के लिए ये है। पहले में देखा जाए तो एलिमिनेटिंग स्टेटस क्यो, उसमें स्टेटस क्यो है ही नहीं। क्या ख्याल है, प्लान के अंदर स्टेटस क्यो है ही नहीं, मीन कोई बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन नहीं है। क्या ख्याल है, इसमें बिजनेस टाइकॉन है, तो लिबरलिज्म में क्या किया जा रहा है, वो जो बिजनेस टाइकॉन है उनको भी थोड़ा चैलेंज प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट कंट्रोल के थ्रू। गवर्नमेंट इनफैक्ट अपने कंट्रोल में चीज़ें लेती क्यों है, ताकि बिजनेस टाइकॉन स्टेटस क्यो को ख़त्म किया जाए, मोनोपलीज को ख़त्म किया जाए, मीन क्या किया जाए, नेशनलाइजेशन के थ्रू इनकी मोनोपलीज को ख़त्म किया जाए, ताकि पब्लिक को एक्सप्लॉइट ना कर सके। मोनोपलिस्ट क्या करते हैं, पब्लिक को एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, हाई प्राइसेस चार्ज करके, या चीज़ों की होर्डिंग करके, मीन स्टॉक जो है वो मार्केट में सप्लाई नहीं देते, ताकि डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो तो उसे प्राइसेस ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाएं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनलाइजेशन की तरफ आ जाती है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी क्या है, लिबरलिज्म में सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन थोड़ा सा फ्री हैंड भी दिया गया है। सो रिलीजियस इज अलाउड इन दिस सिस्टम, फेवर चेंज थ्रू पीसफुल मीन्स, मीन गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में रखते हुए लोगों को भी फेवर दी जा रही है। एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, मीन फुली आज़ादी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी थ्रू सोशल चेंज, मीन सोशल चेंज, मीन लोगों के साथ मिल के गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को चेंज करना चाहती है। और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है, इकॉनमी, इक्वालिटी, सोशल सर्विसेज, नेशनलाइजेशन। और इसकी एग्जांपल उसने दे दी, स्वीडन के अंदर क्या है, लिबरलिज्म है। स्वीडन के अंदर क्या है, लिबरलिज्म है, मीन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन साथ थोड़ा सा इंटरवेंशन लोगों का भी है। सो पहली प्लान्ड इकॉनमी थी, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जिसे नाम क्या दिया गया है, सोशलिज्म या कम्युनिज्म। यहाँ पे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन थोड़ा सा प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउड है, वो क्या है, लिबरल्स। जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट मिल के चल रहे हैं, वो क्या है, सेंटर मॉडरेट्स डेमोक्रेसी। सेंटर मॉडरेट्स मीन सेंटर मॉडरेट्स, इसको आप मिक्स्ड भी नाम दे सकते हैं। और ये क्या था, लाइसेंस फेयर या कैपिटलिज्म, मीन सब कुछ फ्री हैंड। पांचवी आइडियोलॉजी क्या है, पाकिस्तान जब से बना है कोई 2-3 मार्शल लॉ लगे हैं, लगे हैं 3 मार्शल लॉ लगे हैं। अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था कि पहले याह्या खान ने लगाया था? अयूब खान, याह्या खान, जनरल ज़ियाउल हक, क्या कह रहा है, मुशर्रफ मार्शल लॉ लगाया था। यस, 99 में मार्शल लॉ लगाया था, लेकिन बाद में फिर बहुत जल्दी वो आ गया था असम्बलियों में, लेकिन लगा मार्शल लॉ ही रहा था। अब क्या चल रहा है, सो ये क्या है, लास्ट क्या है, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप मीन मार्शल लॉ, सब कुछ जो है वो एक पावरफुल ग्रुप जो है वो होल्ड करेगा और वही डिसाइड करेगा, मीन सब कुछ चीज़ें इम्पोज होंगी। हिटलर बस जो कह दिया है वही होगा, सही है गलत है ये नहीं पूछना, मीन कोई फ्रीडम नहीं है। ये भी एक आइडियोलॉजी है, और पाकिस्तान में ये आइडियोलॉजी ने कोई 3-4 दहाइयाँ जो है वो कंट्रोल किया है। 3-4 दहाइयाँ। पाकिस्तान बने कितने साल हो गए, मोर देन 70 ईयर्स। उसमें से आधे से ज़्यादा ये आइडियोलॉजी पाकिस्तान में चलती रही है। इनफैक्ट देखा जाए तो शायद सारी आइडियोलॉजी चलती यही रही है, अभी तक यही चल रही है। पिक्चर पे कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन बैक पे यही आइडियोलॉजी होती है। हाँ, कुछ 40 साल ये डायरेक्टली फ्रंट पे चलती रही है, बाकी 30-32 साल बैक हैंड पे चलती रही है, अभी बैक हैंड भी चल रही है। क्या है ये आइडियोलॉजी, डिक्टेटरशिप, नो इंडिविजुअल फ्रीडम, अथॉरिटेरियन रूल, मीन एक पावरफुल बंदा डिसाइड करेगा क्या होना है और सबको मानना पड़ेगा वो। प्राइवेट प्रॉपर्टी एज डिस्क्राइब्ड बाय द रूलिंग रेजिम, मीन वो डिसाइड करेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। एक्सट्रीम इन इक्वालिटीज, मीन सब कुछ
एक ग्रुप के होल्ड में आ गया। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एट ऑल कॉस्ट, मीन मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। बम फोड़ना है तो फोड़ना है, लोग बेशक वहाँ पे गुनहगार के साथ बेगुनाह भी मारे जाएं, लेकिन बम फोड़ना है तो फोड़ना है, अपना फ़ायदा। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पहले, बाकी चीज़ें सारी की सारी बाद में, इकॉनमी बाद में देखेंगे, पहले नेशनल इंटरेस्ट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी थ्रू एनी मीन्स पॉसिबल थ्रू इंक्लूडिंग वायलेंस, मीन वायलेंस भी होगा, तबाही भी हो सकती है, मार कुटाई भी हो सकती है। दिस सिस्टम डजेंट अलाउ डिसेंटिंग ओपिनियन, डिसेंटिंग मीन डिफरेंट ओपिनियंस अलाउ नहीं करता, एक बंदे की जो ओपिनियन है बस वही सबको मानना है, आगे से कोई बोलेगा नहीं। डिक्टेटरशिप, हिटलर जर्मनी के अंदर, स्पेन के अंदर ये आइडियोलॉजी पास्ट में चलती रही है, पास्ट में हिटलर के दौर में चलती रही है, जर्मनी में और स्पेन में। से कोई 5 तरह की आइडियोलॉजी हैं पॉलिटिकल जिनका हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जिनका हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। पहली क्या है? सोशलिज्म या कम्युनिज्म, मीन प्लान्ड इकॉनमी, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, डिक्टेटरशिप नहीं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, मीन गवर्नमेंट के इदारे जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। लिबरल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में है लेकिन थोड़ा सा फ्री हैंड चैलेंज स्टेटस क्यो के लिए अलाउ किया गया। सेंटर मॉडरेट्स, मिक्स्ड इकॉनमी, इस्लामिक इकॉनमी, पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है, यूके के अंदर जो चल रही है। लाइसेंस फेयर, टोटल फ्री हैंड, फ्री इकॉनमी। कैपिटलिज्म, प्राइवेट इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्राइसेस रखनी है, जिसमें मोनोपोलीज भी क्रिएट होंगी, पब्लिक एक्सप्लॉइट भी हो सकती है, लेकिन फ्रीडम है सबके लिए और स्टेटस क्यो बनेंगी इसके अंदर। और 5वीं आइडियोलॉजी क्या है? डिक्टेटरशिप, जिसमें अथॉरिटेरियन रूल चलेंगे, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, सब कुछ कंट्रोल होगा अंडर वन डोमिनेटिंग ग्रुप लाइक हिटलर स्ट्रैटेजीज इन जर्मनी एंड स्पेन। सो ये एक टॉपिक था, इसको प्लीज़ चार्ट को इसी तरह से रीड करके कोशिश करना, अगर हाथ से कुछ 4-4, 5-5 पॉइंट हम बना लेंगे, मीन एक कॉलम को पहले रीड करो, को 5 पॉइंट उसके बना लो, दूसरे कॉलम को रीड करो, 5 पॉइंट उसके बना लो, ताकि पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो हम कुछ लिख सकें। मीन ये आइडियोलॉजी हैं पॉलिटिकल जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। इससे थोड़ा आगे गए तो हमें एक टॉपिक मिल गया, जो मेन टॉपिक है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या डालते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर का बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या है। तो पॉलिटिकल फैक्टर का बिजनेस पे इम्पैक्ट है जी, एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की सूरत में, मीन गवर्नमेंट का बजट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ या एजुकेशन बिजनेस को पॉजिटिवली नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो ये क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग मीन गवर्नमेंट का बजट, यही होता है ना। बजट क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इनकम एंड स्पेंडिंग होती है। मेनली पहले गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग डिफाइन करती है, फिर देखती है अब इनकम कहाँ कहाँ से लेनी है, अगर नहीं आ रही तो बाकी फिर फॉरेन लोन लेना है। क्या कह रहा है? मेनली बजट क्या होता है? फ्यूचर की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है कि हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिफेंस पे, प्रोटोकॉल्स पे हमें कितना कितना पैसा लगाना है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करता है टैक्सेशन की फॉर्म में भी। टैक्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट मीन इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट मीन सेल टैक्स, जो बिजनेस ने कंज्यूमर से लेके गवर्नमेंट को देना है। क्या कह रहा है? और बहुत ज़्यादा टैक्स होंगे तो ये शायद लोकल बिजनेस के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इफेक्ट करेंगे। क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स आएगा यहाँ पे? नहीं। क्यों? टैक्स अगर यहाँ पे कम होंगे तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स आएगा। ये दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, इन्होंने अपने हेड ऑफिस अब यूएई में बनाना शुरू कर दिए। क्यों? वहाँ पे पहले टैक्स होता ही नहीं था, अभी लगा भी है तो जस्ट 5% स्टेट रेट है 5%। मीन दुनिया की निस्बत क्या है? कम है। क्यों? टैक्स कम होगा तो वहाँ पे बिजनेस एफिशिएंसीज अचीव होंगी। टैक्स ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ही टैक्स रेट भी ब्रैकेट बढ़ती चली जाएगी। तो आपने फिर कमा के किसको देना है? गवर्नमेंट को ही देना है। कुछ ब्रैकेट्स पे 40% तक भी टैक्स है। इसके अलावा बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस को अफेक्ट करती है, पॉलिटिकल फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज की फॉर्म में भी। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती हैं? फिस्कल पॉलिसी। कौन सी? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट का बजट। या मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है? इंटरेस्ट रेट या मनी सप्लाई की पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करती है गवर्नमेंट ताकि पैसा
इकॉनमी से बैंकों में लेके आया जाए जिससे मनी की सप्लाई कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट कम करती है गवर्नमेंट, जिससे पैसा बैंकों से इकॉनमी में आता है, जो घरों में पड़ा है वो भी वहीं पे रहता है, महीने से मनी की सप्लाई ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और ये बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं। होती किसकी हैं ये? गवर्नमेंट की होती हैं। क्या ख्याल है? फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट का बजट, हमें गवर्नमेंट का बजट आइदर डेफिसिट बनाना है या फिर सरप्लस बनाना है। बजट सरप्लस होता है। सरप्लस का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की इनकम मीन टैक्स ज़्यादा और स्पेंडिंग मीन खर्चे कम। क्या ख्याल है, बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। डेफिसिट बजट का मतलब क्या है कि खर्चे ज़्यादा, हेल्थ एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ग्रांट सब्सिडीज पे ज़्यादा, इनकम कम मीन टैक्स कम। बिजनेस के लिए ये क्या होता है? पॉजिटिव। क्या ख्याल है? तो ये भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या बिजनेस को अफेक्ट करती हैं? लेबर लॉज बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। मिनिमम वेज रेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, वर्किंग कंडीशन गवर्नमेंट ने जो है वो डिफाइन कर दी। लेबर को अगर आपने रिडंडेंट करना है, निकालना है, तो 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना है या 1 मंथ की पे देनी है, वरना नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ें भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे लेबर लॉज इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। इसकी एग्जांपल हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन चाइना भी। ये जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस यहाँ पे आके प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितने भी फॉरेन ब्रांड्स हैं, इनकी प्रोडक्शन बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया में होती है। क्यों? यहाँ पे लेबर लॉज जो हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं है, बिजनेस को इतना अफेक्ट नहीं करते। पे कम पे भी लोग मान जाते हैं, स्पेशली बंगाली जो है बहुत कम पे मान जाते हैं। पूरी दुनिया में ये मशहूर है कि ये रेट ख़राब करते हैं। बाहर के कंट्रीज़ में लेबर लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट डिफाइन किया हुआ कि इससे कम आप नहीं दे सकते। इसलिए बड़े बड़े बिजनेस बाहर प्रोडक्शन नहीं कर रहे, अपने प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे बना रहे हैं। क्यों? यहाँ पे लेबर लॉज क्या है? लीनियंट है। मिनिमम वेज रेट डिफाइन है ही नहीं कुछ के अंदर, है भी तो बड़ा ही थोड़ा सा, आप उसे कम भी दो फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये लेबर लॉज भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं कि हमें अपना प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लीनियर लेबर लॉज है वहाँ पे, या जहाँ पे स्ट्रिक्ट लेबर लॉज है? यहाँ पे लीनियंट है, स्ट्रिक्ट वाले में नहीं। ठीक है, वहाँ पे कस्टमर है, वहाँ पे बेचो आप, लेकिन चीज़ें प्रोड्यूस कहाँ पे करो? यहाँ पे प्रोड्यूस करो। पाकिस्तान में लेबर कॉस्ट यूएसए की लेबर कॉस्ट का 10 टाइम शॉर्ट है, 1/10। तो इसलिए प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? पाकिस्तान में। बांग्लादेश शायद इससे भी कम है। बिजनेस को पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग की फॉर्म में, टैक्सेशन की फॉर्म में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की फॉर्म में, लेबर लॉज की फॉर्म में, और 5वां हेड जो है वो क्या है? इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिसीज़ की फॉर्म में। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड बैन कर दी, पाकिस्तान ने ईरान के साथ ट्रेड बैन कर दी, और आप अगर ईरान के साथ बिज़नेस कर रहे थे तो क्या अब आपका बिज़नेस चलेगा? नहीं, आपको लॉक लगा के घर जाना पड़ेगा। इंडिया से आपका कोई मटेरियल इंपोर्ट होता था, अब क्या आएगा? नहीं आएगा, उससे आपका बिज़नेस तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फॉर्म में ये जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिसीज़ हैं, ये भी आपके बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं। पीछे कुछ अर्सा पहले यूएई ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और 1-2 और कंट्रीज़, ये कोरोना जब आया था इनके वीज़े बंद कर दिए थे, बाकी दुनिया के खुले थे। इस बीच पाकिस्तान से अगर कोई बिज़नेस करने जाता है यूएई, क्या आ जा सकेगा? नहीं, तो उससे बिज़नेस आपका अफेक्ट होगा। क्या कहना है? तो ये क्या है? इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिसीज़ जो हैं ये भी आपके बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं। इनफैक्ट कोरोना के दिनों में इंडिया के वीज़े खुले थे, पाकिस्तान के वीज़े बंद थे यूएई के। हालांकि इंडिया में जितना कोरोना था शायद पूरी दुनिया में नहीं था कहीं पे, पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के वीज़ाज खुले थे। यूके ने भी इंडिया के वीज़ाज खुले थे, पाकिस्तान के बंद कर दिए। पाकिस्तान की फ़्लाइटें बंद कर दी, इंडिया की फ़्लाइटें चल रही हैं। क्यों? इंडिया के साथ उनका रिलेशन अच्छा है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है।
तो इंडिया के अंदर जो बिज़नेस कर रहे हैं वो तो मैनेजेबल थे, लेकिन पाकिस्तान के जो बिजनेस अगर यूके में यूएई में बिज़नेस कर रहे हैं तो वो फिर मैनेज नहीं हो सके। क्यों? गवर्नमेंट के ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये भी बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आपने किसी फॉरेन कंट्री के साथ अगर बिजनेस करना है तो आपको देखना पड़ेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट का इनके साथ रिलेशन कैसा है। चाइना के साथ बहुत अच्छा है, वहाँ से सपोर्ट हमें मिलती ही रहेगी, हम उसे सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा आपके बिजनेस को ये चीज़ें अफेक्ट अभी करंटली नहीं कर रही तो फ्यूचर में कर सकती हैं। सो पॉलिटिकल फैक्टर बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं? 5 वे में: गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेबर लॉज, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिसी। ये 5 हेडिंग लिखें। पहले एक हेडिंग दें, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑन बिजनेस, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर ऑन बिजनेस, और नीचे ये 5 लिखें: गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेबर लॉज, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिसीज। तो 2 टॉपिक हो गए इस चैप्टर के। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, 5 आइडियोलॉजीज क्या थी? सोशलिज्म, कम्युनिज्म भी उसका नाम था, लिबरलिज्म, सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी लाइसीज फेयर, कैपिटलिज्म, और 5वां क्या था? डिक्टेटरशिप क्या कहना, डिक्टेटोरियल या डिक्टेटरशिप। ये 5 आइडियोलॉजी थी। कॉन्सेप्ट है, गलती से अगर एग्जामिनर पूछ लें कुछ बातें हम कर सकते हैं। क्या ख्याल है? गलती से अगर एग्जामिनर पूछे तो बातें हम कर सकते हैं, बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं होंगे कि पता ही नहीं क्या मतलब, नहीं। क्या ख्याल है? इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर ऑन बिजनेस क्या है? ये 5 चीज़ें कॉन्सेप्ट है। क्या ख्याल है? थोड़ा थोड़ा अगर 2 लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो हम एक्सप्लेन कर लेंगे। क्या रट्टा लगाने की ज़रूरत है हेडिंग के अलावा किसी चीज़ को? नहीं। क्या ख्याल है? उसके आगे उसने क्या किया जी? थोड़ा भुट्टो साहब की कहानी छेड़ दी। उसने कहा इनको पाक स्टडी भी पढ़ाई जाए। सो 1971 से 1977 तक भुट्टो साहब की गवर्नमेंट रही। इससे पहले जो है वो किसकी गवर्नमेंट थी? याह्या खान की, अयूब खान की गवर्नमेंट थी। उसके बाद गवर्नमेंट आई भुट्टो साहब के पास। लोगों ने समझा वोटों के थ्रू ही आई है, जो पाकिस्तानी कौम समझती है, चले माना वोटों के थ्रू ही आई है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या किया? इसने चाइना को कॉपी करने की कोशिश की। इसने प्लान्ड इकॉनमी जो है, सोशलिज्म इकॉनमी जो है वो बनाने की कोशिश की। नेशनलाइज किया इसने कुछ इंडस्ट्रीज़ को। सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नेशनलाइज किया। उसके बाद इसने बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनी, इनको नेशनलाइज किया। उसके बाद इसने राइस फैक्ट्री जो है, उस वक्त बहुत बड़े बड़े राइस प्रोड्यूसर थे पाकिस्तान के अंदर, इनको नेशनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने सपोर्ट बंद कर दी। क्यों? ये बेसिकली क्या चाहता था? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एक बहुत अच्छा आइडिया था, अगर काम कर जाता तो आज पाकिस्तान के शायद इतने बुरे हालात ना होते। लेकिन क्या हुआ? इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी, रोक ली, जो अभी आजकल इस गवर्नमेंट के साथ हाल हुआ है। ये गवर्नमेंट भी क्या चाहती है? यही चाहती है, पकड़ दकड़, पैसे रिकवर करो, टैक्स चार्ज करो बड़ों पे और छोटों को प्रोवाइड करो, फैसिलिटेट करो। क्या ख्याल है? सोशल वेलफेयर की तरफ आओ, इस्लामिक रियासत बनाओ यहाँ पे। लेकिन जो बड़े बड़े टाइकॉन हैं ये चीज़ चाहते नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट रोक लेते हैं। इन्वेस्टमेंट रोकने से जीडीपी क्या हुआ? इस गवर्नमेंट में डाउन चला गया। इससे पिछली गवर्नमेंट का 6% जीडीपी था, इस भुट्टो के दौर में 3% पे आ गया। तो मोटी मोटी बातें क्या है? इसने नेशनलाइजेशन को प्रेफर किया। पहले बेसिक इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया, फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन सेक्टर को नेशनलाइज किया, फिर राइस प्रोड्यूसर इंडस्ट्री जो है उसे नेशनलाइज किया। लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से क्या हो गया?
गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं रही। हाँ, लीडर ये बहुत अच्छा था, लोग इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, मोहब्बत थी लोगों की इसके साथ। जियाले अभी तक भी मोहब्बत है उनकी इसके साथ। इसकी शक्ल को देख के वो जरदारी को भी वोट दे देते हैं, ये मोहब्बत है लोगों की। लेकिन फेल होगी गवर्नमेंट। क्यों फेल हो गई? कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की चीज़ों में लग गया, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने लग गया। बिल्कुल इसने फ्री प्रॉपर्टी जो है वो अलाउ करना ही बंद कर दी। तो फिर इन्वेस्टर ने सपोर्ट नहीं की, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर ने भी आने से इनकार कर दिया। तो उस वजह से एक गवर्नमेंट क्या हो गई, फ्लॉप होगी। और जीडीपी 6% से इस गवर्नमेंट में कितना हो गया था, 3% हो गया था। तो ये कुछ बातें हैं, जस्ट रीडिंग है, ऐसा इसके अंदर कोई लर्न करने वाली बात नहीं है। उससे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास टॉपिक आ गया इंट्रैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड द गवर्नमेंट। बिजनेस गवर्नमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस गवर्नमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? तो बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटजीज़ के थ्रू। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटजी क्या है कि जो बड़े बड़े बिजनेस हैं ये इकॉनमी को फाइनेंस कर रहे होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस इकॉनमी को फाइनेंस कर रहे होते हैं। लाइक एप्पल यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक प्रोडक्ट है आईफोन। एवरी ईयर एक नया आईफोन इंट्रोड्यूस होता है, पूरी दुनिया में वो बिकता है। वो एक आईफोन, एक प्रोडक्ट यूएसए का जो जीडीपी है 2.something% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। एक आईफोन इंट्रोड्यूस होने से उस साल के जीडीपी पे 2.something% इंक्रीज आता है, प्रोडक्शन से नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। और पाकिस्तान का इसका जीडीपी शायद पूरा 2.something% नहीं है, एक प्रोडक्ट का तो छोड़ो, पूरा पाकिस्तान का जीडीपी शायद 2.something% नहीं है सकता। ये क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटजी। बिजनेस भी क्या करते हैं, पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं। बड़े बिजनेस, जो बड़े बिजनेसेस मेजर एम्प्लॉयर हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो ये पॉलिटिक्स को भी, पॉलिटिकल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाते हुए इनके अगेंस्ट पॉलिसीज़ को क्या करती है, अवॉइड करती है। जो अगर बनाने की कोशिश करेगी तो ये फिर गवर्नमेंट को धमका देंगे कि देख लो फिर हम यहाँ से मूव हो जाएंगे। तो ये क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस विद गवर्नमेंट। बिजनेस कैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, तो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजीज के थ्रू, या प्रमोटिंग अ कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। प्रमोटिंग अ कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि बिजनेस जो है वो क्या करता है, थ्रू जनरल पब्लिक रिलेशनशिप, थ्रू जनरल पब्लिक रिलेशनशिप क्या करता है, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। थ्रू जनरल पब्लिक रिलेशनशिप गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। सऊदी अरेबिया में एक बिजनेस है अल-बेक के नाम से, जैसे पाकिस्तान में KFC या फ्राई चीज़ वगैरह है, इस तरह का एक बिजनेस है अल-बेक के नाम से। अल-बेक क्या करता है, अपनी हर प्रोडक्ट जब बेचता है तो हर सेल में से कुछ पार्ट जो है वो एज ए चैरिटी कंट्रीब्यूट करता है, चैरिटी देता है। और वहाँ पे शायद उतना अच्छी क्वालिटी का और उतना सस्ता और कोई फूड नहीं है। वहाँ पे चले जाओ ना कुछ चीज़ खाने के लिए तो लाइन लगी होती है, आप जिस लाइन में लगोगे आपके आगे कम से कम 50 लोग ज़रूर होंगे, कम से कम 50 लोग ज़रूर होंगे। बहुत कम चांस होगा कि आपके आगे लाइन ना मिले आपको, लेकिन पब्लिक उसे सपोर्ट करती है उसके बावजूद। क्यों? एक तो कॉज है कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट जो है वो चैरिटी दे रहे हैं, और पब्लिक का फेवरेट बिजनेस है। पीछे सऊदी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ दिन के लिए अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो पब्लिक ही वहाँ पे खड़ी हो गई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि नहीं, हमें ये बिज़नेस को चलाना है, आप इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएं। ये क्या है, प्रमोटिंग अ कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। कंस्टिट्यूएंसीज मीन कोalition, रिलेशनशिप स्टेक होल्डर के थ्रू क्या करना, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना। अपने अच्छे रिलेशन अपने कस्टमर, अपने सप्लायर या अपने अदर बिजनेस के साथ बनाना, ताकि आप गवर्नमेंट को क्या कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें। सो एक बिजनेस गवर्नमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजीज के थ्रू,
मीन मेजर पार्ट ऑफ इकॉनमी के थ्रू, या प्रमोटिंग अ कंस्टिट्यूएंसी बिजनेस स्ट्रैटेजी के थ्रू, मीन रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर लाइक कस्टमर के थ्रू। या एक बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है स्टेक होल्डर कोalition के थ्रू भी। स्टेक होल्डर कोalition क्या है कि आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपने रिलेशन बना लेते हो। मलिक रियाज ने पीपीपी के साथ बना लिए, मियां मंशा ने पीएमएलएन के साथ बना लिए, जहांगीर तरीन ने बनाए थे, अब पता नहीं दोबारा बन जाए तो अलग बात है। मीन क्या करते हैं ये बेसिकली स्टेक होल्डर कोalition भी बोलते हैं रिलेशंस को, कि पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करके इन इलेक्शन आप क्या करते हो, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाते हो, और उस रिलेशनशिप के थ्रू आप फिर क्या करते हो, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हो। सो कैसे बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजीज के थ्रू, मीन इकॉनमी में मेजर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में करके। दूसरा, प्रमोटिंग अ कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू, मीन रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर स्पेशली कस्टमर के थ्रू। स्टेक होल्डर कोalition, मीन गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करके रिलेशनशिप क्रिएट करके। या एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, कि अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस के अगेंस्ट सपोज कोई पॉलिसीज बना रही है, मीन किसी एक बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट ने सपोज बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करना शुरू कर दिया, तो बाहर के कंट्रीज़ में ऐसे भी होता है कि बिजनेस क्या करते हैं, इस चीज़ की मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं कि देखें जी गवर्नमेंट हमारे साथ ये कर रही है, हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट की ये चीज़ हमें अफेक्ट कर रही है। तो ये एडवर्टाइजिंग में फिर क्या करती है, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है कि अपनी पॉलिसी को क्या करें, रीबैक करें, मीन जो पॉलिसी डिफाइन की थी अब उसे क्या करें, दोबारा से चेक करके उसमें कोई लीनियंसी लेके आए। तो एडवर्टाइजिंग की सूरत में भी बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, या इन्फ्लुएंस करता है ट्रेड एसोसिएशन की सूरत में। ट्रेड एसोसिएशन क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना ली इन्होंने अपनी, जिसके थ्रू ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। या कुछ इस तरह की हमारे पास ट्रेड एसोसिएशन और भी हैं, लाइक अमेरिकन बिजनेस काउंसिल एबीसी के नाम से है, एपीटीएमए है, मीन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, जो टेक्सटाइल बिजनेस जो हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट पॉलिसीज ना बना सके। इस तरह से ऑल स्कूल फेडरेशन जो बनी हुई है ये किस लिए है, स्कूलों के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ट्रेड एसोसिएशन बना के भी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस, मीन आपस में ग्रुपिंग करके। जिस तरह से ट्रेड एसोसिएशन लेबर की भी बन जाती हैं ताकि लेबर लॉ को ये इन्फ्लुएंस कर सकें। इसके अलावा कैसे बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैनेजिंग द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मीन पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट बना के। पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट क्या है, बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, अकाउंट्स फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, जिनका अपना अपना काम है। बड़े बिजनेस जो हैं वो अपना एक पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट भी बना लेते हैं। इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, डिफरेंट पॉलिटिशियंस के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन क्रिएट करना, ताकि अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनसे बिजनेस के अगेंस्ट कोई पॉलिसीज़ आ रही हैं तो ये डिपार्टमेंट अपने उन रिलेशन के थ्रू उन पॉलिसीज़ में लीनियंसी लाने में हेल्प लेता है। तो कैसे बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट्स के थ्रू। पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट का मतलब क्या है कि एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया लोगों का, जिसका काम क्या है, रिलेशन क्रिएट करना विद पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडीज़, ताकि इन केस अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स बनाती है अगेंस्ट बिजनेस तो ये उन रिलेशनशिप के थ्रू क्या करते हैं, फिर उन पॉलिसीज़ में लीनियंसी लाने में हेल्प देते हैं। तो 5 तरह से बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी क्या थी, बीइंग अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी की सूरत में आप गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हो, गवर्नमेंट को आपकी बातें मानना पड़ती हैं। दूसरा, प्रमोटिंग अ कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, मीन क्रिएटिंग रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर स्पेशली विद द कस्टमर। चौथा, स्टेक होल्डर कोalition, इसका क्या मतलब था, रिलेशन क्रिएट करना विद पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिशियंस। चौथा, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, मीन एडवर्टाइज करना गवर्नमेंट पॉलिसी अगेंस्ट बिजनेसिस को, ताकि लीनियंसी लाई जा सके, अवेयरनेस देते हुए, मीन अपने राइट में बोलते हुए, क्यों एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप शायद बोल रहे हो। ट्रेड एसोसिएशन बना के, ट्रेड एसोसिएशन से क्या बनते हैं, लॉबी ग्रुप बनते हैं, लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक लॉबी ग्रुप है। और क्या है हमारे पास, PAMA पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, एप्टमा पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, कोई 2-3 एसोसिएशन के हमें नाम भी आने चाहिए। और कैसे, पब्लिक अफेयर
पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट बना के। सो 3 टॉपिक अभी तक हमने कवर किए। एक गवर्नमेंट की या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज 5, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी, लेइसी फेयर कैपिटलिज्म और डिक्टेटरशिप। दूसरा टॉपिक हमने कवर किया इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर ऑन बिजनेस, और वो क्या है 5, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेबर लॉज, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिसीज। नहीं, इंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस विद गवर्नमेंट या इंपैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन गवर्नमेंट क्या है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी है, प्रमोटिंग कंस्टिट्यूएंसी, बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, स्टेक होल्डर कोलिशन, एडवोकेसी, एडवर्टाइजमेंट, क्रिएटिंग ट्रेड यूनियन एंड क्रिएटिंग पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट। जी, इसके अलावा इस चैप्टर में क्या है? इसके अलावा इस चैप्टर में आज तक की पीछे पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उनकी हिस्ट्री है। 1947 से 1958 तक का दौर, लियाकत अली खान से लेकर अयूब खान तक का दौर, जिसके अंदर जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, डिस्टर्बिंग थी। इकॉनमी में भी डिस्टर्बेंस थी, जीडीपी ऊपर नीचे होता रहता था। और इस दौर में पाकिस्तान को एक मेजर जो मसला फेस करना पड़ा था वो स्टॉपेज ऑफ वाटर का फेस करना पड़ा था कि इंडिया ने इरिगेशन के लिए आपका पानी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही थी। ये पहले दौर में लियाकत अली खान से अयूब खान तक का दौर, जीडीपी स्टेबल नहीं था। हाँ, एक नई इकॉनमी थी, ग्रोइंग इकॉनमी थी, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने से, स्पेशली वाटर स्टॉपेज जो है उसकी वजह से इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई। उसके बाद आ गया अयूब खान का दौर 1958 से 1969 तक, जिसमें उसने जीडीपी को 6% तक इंक्रीज़ किया, जिसमें उसने चीज़ों को स्टेबलाइज किया। पाकिस्तान में जितने भी डैम अब तक चल रहे हैं वो सारे के सारे ये अयूब खान के दौर में बने हुए हैं। जो मेजर डेवलपमेंट थी वो क्या थी इस दौर में? डैम्स की डेवलपमेंट थी, जिसने इकॉनमी को क्या किया? स्टेबल किया, इन्वेस्टर को क्या किया? अट्रैक्ट किया। जीडीपी 6% तक उस बंदे ने मेंटेन की। उसके बाद आ गया भुट्टो साहब का दौर। लेकिन अयूब खान के दौर का एक बहुत बड़ा मसला था कि इसने ठीक है इन्वेस्टर्स को खुश किया, लेकिन सिर्फ पंजाब को खुश किया, ईस्ट पाकिस्तान को इसने फोकस नहीं किया था। और सूरत में ईस्ट पाकिस्तान के लोग नाराज़ हो गए गवर्नमेंट से। और फिर 1971 में क्या हुआ? बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट नहीं रहा, अलग हो गया था। वो बांग्लादेश की सेपरेशन जो है वो मेनली ये अयूब खान का फेलियर था। अयूब खान का फेलियर था बांग्लादेश की सेपरेशन। मीन ईस्ट पाकिस्तान को इसने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया। ये साउथ पाकिस्तान को फैसिलिटेट करता रहा। उसके बाद भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आ गई और भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आते ही क्या किया? इसने सोशलिज्म को फेवर किया। सब कुछ प्राइवेटाइज करने की कोशिश नहीं, नेशनलाइज करने की कोशिश की। पहले बेसिक नेसेसिटीज़, फिर बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इवन उसके बाद अदर प्रोडक्शन लाइक राइस, शुगर मिल्स, इनको भी नेशनलाइज करने की कोशिश की। लेकिन सपोर्ट ना मिलने की सूरत में इसकी गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं चल सकी। जीडीपी जो 6% तक छोड़ा था अयूब खान ने, इस दौर में 3% पे आ गया। इन्फ्लेशन इकॉनमी की हाईएस्ट पे था भुट्टो के दौर में। उतना इन्फ्लेशन शायद कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं आया था। इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं हुआ, उल्टा डिस्करेज हो गया। और उसके बाद एक और मार्शल लॉ लग गया
जनरल ज़ियाउल हक का 1977 से 1988 तक। इसने चीज़ों को थोड़ा स्मूथली चलाने की कोशिश की, फॉरेन रिलेशनशिप जो है उनको बिल्टअप करने की कोशिश की, इन्वेस्टर को थोड़ी प्रोटेक्शन दी और जीडीपी को थोड़ा इसने मेंटेन रखा। मेन इसका जो गोल था वो था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जिसमें ये कामयाब हो गया था। लेकिन एक प्लेन क्रैश के अंदर इसको भी उड़ा दिया गया, या उड़ गया, लोग कहते हैं उड़ गया लेकिन शायद उड़ा दिया गया। और उसके बाद से क्या हुआ जी, उसके बाद से हमारी दो पार्टीज़ आ गई हमारे सामने 1988 टू 1999 तक। कौन? पीपीपी और पीएमएलएन। पता नहीं कितने ही वज़ीर आज़म चेंज होते रहे, लेकिन शक्लें दो ही सामने आती रहीं, बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ। बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ। बेनज़ीर भुट्टो, पीपीपी की गवर्नमेंट जब भी आती थी एग्रीकल्चर को फेवर करती थी। पीएमएलएन जब भी आती थी इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर करती थी। और दोनों सेक्टर स्मूथली नहीं चलते थे, जिसकी वजह से जीडीपी इकॉनमी डिस्टर्ब रही। उसके बाद 1999 में एक गवर्नमेंट आ गई, मिस्टर परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सुनहरा दौर था। जितना जीडीपी इस दौर में इंक्रीज हुआ आज तक कभी नहीं इंक्रीज हुआ था। जितना इन्वेस्टर, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर, इस दौर में अट्रैक्ट हुआ आज तक कभी नहीं अट्रैक्ट हुआ था। जितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस दौर में हुई है आज तक कभी नहीं हुई थी। लेकिन कुछ इंटरनल मसले मसाइल थे, जिसकी सूरत में आखिरी जो साल थे इस गवर्नमेंट के वो भी इतने अच्छे नहीं चल सके। और उसके बाद से गवर्नमेंट फिर आ गई किसके पास? डेमोक्रेटिक के पास। पीपीपी गवर्नमेंट आई पहले 2008 टू 2013 तक। इन्फ्लेशन जब भी पीपीपी की गवर्नमेंट आती है अपनी हाई पीक पे होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है, लेकिन इंडस्ट्री तबाही हो जाती है। और इस दौर में सबसे बड़ी जो तबाही हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से उठा के बांग्लादेश चली गई। और उसके बाद 2013 से 2018 तक पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई। एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया उन्होंने। क्यों? इंडस्ट्री की प्रमोशन में आएंगे। इंडस्ट्री उन्होंने तबाह कर दी थी, एग्रीकल्चर उन्होंने तबाह कर दिया। मीन इन दोनों गवर्नमेंट में भी, हाँ, पीएमएलएन जीडीपी को थोड़ा मेंटेन कर लेती है, इन्फ्लेशन को थोड़ा मेंटेन कर लेती है, लेकिन जो पीपीपी गवर्नमेंट है जीडीपी को इंक्रीज़ करने की कोशिश में इन्फ्लेशन को हाई कर बैठती है और एक सेक्टर इंडस्ट्री को इग्नोर कर जाती है। और उसके बाद से अब 2018 से ऑनवर्ड एक गवर्नमेंट है हमारे पास, मिक्स गवर्नमेंट। इट्स नॉट पीटीआई गवर्नमेंट, इट्स मिक्स गवर्नमेंट, जिसमें जीडीपी तारीख की लोएस्ट स्टेज पे 2020 में नेगेटिव में भी किया है। 2020 का जीडीपी आपका नेगेटिव रिपोर्ट हुआ। और अभी तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। आज गवर्नमेंट गई, आज वो आया, आज बीबी आ गई, आज मियाँ आ गया, आज मियाँ साहब बाहर चले गए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए, जेल में चले गए, जरदारी साहब अंदर जाने वाले हैं, बिलावल भुट्टो को इशारा मिल गया है। तो अभी तक यही हालात चल रहे हैं। ये जो 5 दौर है, एक पहला पीरियड स्टार्ट से लेकर अयूब खान तक का, दूसरा अयूब खान का पीरियड, तीसरा भुट्टो का पीरियड, चौथा ज़ियाउल हक का पीरियड, पांचवा पीपीपी पीएलएन का पीरियड, छठा परवेज़ मुशर्रफ का पीरियड से ऑनवर्ड। इसके ऊपर कुछ शॉर्ट नोट्स मैं आपको बना के दे दूंगा। मेन पॉइंट, जीडीपी किस में कितने % था, किस दौर में क्या मसला था, क्या चीज़ प्रमोट हुई, इन्फ्लेशन कहाँ पे हाई कहाँ पे लो था, कहाँ पे नेशनलाइजेशन थी, कहाँ पे इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दी गई। तो ये कोई मैं पॉइंट आपको बना के दे दूंगा, तो प्लीज़ एक दफ़ा रीड कर लेना है और उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा ख़त्म। जो मेन चीज़ें थी क्या थी? इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन बिजनेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, लेबर लॉ,
इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिसीज, इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी। नहीं, दूसरी हेडिंग क्या थी? हाँ, दूसरी हेडिंग क्या थी? दूसरी हेडिंग देखें, प्रमोटिंग क्या? कंस्टिट्यूएंसी ऑफ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, प्रमोटिंग कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। तीसरी एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड यूनियन और क्रिएटिंग पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट, सो ये चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया। इसके ऊपर कोई शॉर्ट नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे, जस्ट रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा हेडिंग को सिर्फ रटा लगाना है, और स्पेशली वो जो 5 आइडियोलॉजीज थी उनके बारे में 5-5 पॉइंट लिखने आने चाहिए। ये जो 6 दौर हैं इनके बारे में कोई 4-4, 5-5 बातें करनी आनी चाहिए। ठीक हो गया। बाकी मेनली वो कॉन्सेप्ट वही पैस्टल वाला सिनेरियो पे अप्लाई करना हमें आना चाहिए, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ।